हम लोग डेली 15 प्रश्न का एक टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि 15 प्रश्न या 20 प्रश्न या कहीं भी टेस्ट सीरीज आप देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी कॉन्सेप्ट लग रहा है उससे आपको ये पता चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जिसमें 15 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ और वो भी यूट्यूब पे फ्री है और बिल्कुल ही चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। और आपसे ही पता चलेगा कि कम समय में किसी मैथ को कैसे सोल्व किया जाता है और कॉन्सेप्ट भी आपको अप टू डेट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, वो आपका एडवांस मैथ से है। तो और पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या एडवांस मैथ के इसमें कुछ थ्योरी होते हैं, वो आपको याद रखनी है। पहला प्रश्न लिखा हुआ, त्रिभुज ABC के दो कोण B और C के आंतरिक समद्विभाजक के बीच कोण का माप 132 डिग्री लिखा हुआ। मतलब एक त्रिभुज कौन सा है, ABC दिया हुआ, A है, B और C। इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक जो है वो मान लीजिए कि कोण O पर यहाँ पर आकर के मिल रहा है और इसका माप दिया हुआ है 132 डिग्री। तो आपसे पूछा कि बताइए कोण A का माप कितना होगा, A आपसे पूछा गया। इसके लिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है आंतरिक समद्विभाजक, जो आपका प्रश्न पूछा है वो आंतरिक समद्विभाजक का पूछा है, और एक होता है बाह्य समद्विभाजक। तो आंतरिक समद्विभाजक का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है कोण BOC बराबर, कोण BOC मतलब इस कोण को अगर निकालना रहता तो कोण BOC बराबर, अभी तो ये दिया हुआ है, कोण BOC बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कोण AY कितना होता है, 2 होता है। कोण BOC का माप कितना दिया हुआ है, 132 डिग्री और 90 डिग्री, और प्लस कोण A का मान निकालना तो कोण A लिखिए। ये 90 इधर माइनस कर दीजिए तो 132 में से 90 घटा दीजिए और बराबर कितना, कोण AY 2। 90 में से 132 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 डिग्री, और बराबर कोण A बटा कितना, 2। ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यानी कोण A का मान जो होगा कितना होंगे, 84 डिग्री होंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ मिल रहा है, C में। अब आइए आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ये आंतरिक विभाजक था, एक होता है बाह्य विभाजक। कौन सा, बाह्य समद्विभाजक। कोण B का जो बाह्य समद्विभाजक होगा इसका फॉर्मूला अलग होता है। जैसे यही त्रिभुज रहता है, ABC रहता, A B और C रहता, इस कोण को आगे बढ़ाया जाता है इधर और इधर बढ़ाता, तो अब इसका समद्विभाजक रहता, इसका समद्विभाजक, और A भी O पर मिलता। तो ये बताइए बाह्य समद्विभाजक है कोण B और C का, कौन सा है, बाह्य समद्विभाजक, और ये कोण B और C का आंतरिक समद्विभाजक है। तो इसका फॉर्मूले में प्लस होता है और इसका फॉर्मूला में माइनस होता है। फॉर्मूला वही रहता है, अगर इसमें निकालना है कोण BOC निकालना है तो 90 डिग्री माइनस कोण A बटा कितना होता है, 2 होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। एक बाह्य समद्विभाजक है और एक आंतरिक समद्विभाजक है। किसी भी त्रिभुज में अगर B और C का आंतरिक समद्विभाजक होगा तो इसका फॉर्मूला होता है कोण BOC बराबर, यानी यहाँ वाला जो कोण का माप होता है कोण BOC बराबर कोण 90 प्लस कोण AY 2, और यहाँ का जो फॉर्मूला होता है कोण BOC बराबर 90 माइनस कोण AY 2। ये दोनों आपको याद रखना, आंतरिक वाला भी और बाह्य वाला भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो है 7500 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में 9075 रुपया हो जाती है। मतलब 7500 रुपये की कोई राशि थी, 7500 रुपये की कोई राशि है, यानी ई मूलधन दिया हुआ, और रेट जो दिया हुआ है वो कितना है, 10% से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 90 यानी 9075 रुपया हो जाता है। यानी मिश्रधन कितना है, 9075 रुपया। फिर उसी दर से उसी समय यानी उसी राशि के लिए और साधारण ब्याज निकालना कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले तो यहाँ समय पता नहीं है, दर पता है। अगला जो साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज, उसमें रेट यही रहेगा 10%, और आपका टाइम यहाँ वाला रहना चाहिए। टाइम यहाँ पता नहीं है लेकिन मूलधन पता है आपको, मूलधन कितना है, 7500 रुपया है, यहाँ का वही रहना चाहिए। पहले यहाँ से समय निकालते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताए थे जब चक्रवृद्धि ब्याज रहता है तो बड़ा वैल्यू को ऊपर लिखना है। तो 90 75 बटा कितना होगा, 7500। ये अगर कटता है तो काट दीजिए, 90 75 बटा 7500 कटेगा। ये कितना से कटता है, अगर कटता है तो ये काट दीजिए, ये कटेगा आपको 75 से ही काट दीजिए। देखिए 75 से डायरेक्ट ही 100 बार में कटेगा, और ये 75 से डायरेक्ट 121 बार में कटेगा। तो बताइए 121 बटा कितना होगा, 100। अभी किसी न किसी का स्क्वायर है, तो 11 बटा कितना है, 10
का स्क्वायर है, यानी समय कितना यहाँ दर्शा रहा है, 2 साल दर्शा रहा है। कितना साल, 2 साल। सर ये कैसे पता चल कर देता है कि 121/100 होगा? देखिए यहाँ पर कितना है, 10% है, तो इसका फॉर्मूला होता है a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा कितना होता है, 100 होता है। पावर कितना होता है, n। यहाँ पर 10 रखिएगा तो 10 दहाँ के 100 कट जाएगा, यहाँ पर 11 आएगा, नीचे कितना आएगा, 10। इसका मतलब 11/10 का स्क्वायर है। तो हम देखें कि यहाँ स्क्वायर है तो ये बताइए 100 रहना चाहिए, तो ये 75 से कटेगा, तो 75 से 121 बार में कट जाएगा। अब भागा देके देख लीजिएगा। अब आइए यहाँ से आपको ब्याज चाहिए, साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है, 7500। हम लोग का मूलधन कितना है, 100। ब्याज निकालने के लिए समय यहाँ कितना है, 2। दर कितना है, 10। तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। 2 0 से 2 0 और 75 गुने कितना करना है, 20। तो 75 दूना 150 और 1 0 बैठा दीजिए तो कितना हो जाएंगे, यानी 1500 रुपया क्या होंगे, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज होंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है। नेक्स्ट चलिए, अगला प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। हृदय अपना गुल्लक खोलता है। गुल्लक के मतलब कोई दुकानदार समझिए, दुकान है। हृदय अपना गुल्लक खोलता है और उसे 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया और 10 रुपये मूल वर्ग के सिक्के हैं। मतलब उसके पास में 1 रुपया का है, 2 रुपया का है, 5 रुपया का है और 10 रुपया के उसके पास में सिक्के हैं। और उनके सिक्कों की जो संख्या दिया हुआ, सिक्कों की जो संख्या दिया हुआ वो दिया हुआ है आपको 10:5:2:1 दिया हुआ है। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। और उसके पास में टोटल सिक्कों जो है वो 72 सिक्का। कितने सिक्का है, 72 टोटल सिक्का। टोटल सिक्के की संख्या कितना है, 72। तो आपसे पूछा कि बताइए सिक्कों के रूप में गुल्लक के पास कितना रुपया राशि है, ये आपसे पूछा है। मतलब टोटल राशि उसके पास में कितना था, ये आपसे पूछा है। तो बताइए अगर यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो 10 और 5 15 और 2 17 और 1 कितना, 18। मतलब रेशियो के हिसाब से टोटल सिक्का कितना है, 18। अगर 1 रुपया का निकालना चाहेंगे तो कितना से गुना, 10 से। 18 चौके 72। और अगर इसको निकालना है तो बताइए कितना से गुना करेंगे, 10 से। तो 10 चौके कितना हो जाएगा, 40 होगा। यहाँ निकालना चाहेंगे तो कितना से गुना, 5 से। तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 होगा। यहाँ निकालना चाहेंगे तो कितना से गुना, 2 से। 4 दूना 8 हो जाएगा। और यहाँ निकालना चाहेंगे 1 से गुना तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाइए कि 40 सिक्का है 1 रुपया के, तो कितना रुपया बनेगा, तो 40 रुपया बनेगा। 2 रुपया के 20 सिक्का तब भी कितना बनेगा, 40 रुपया बनेगा। 5 रुपया का 8 सिक्का फिर भी कितना बनेगा, 40 बनेगा। और 10 रुपया के 4 सिक्का फिर भी कितना बनेगा, 40 रुपया। अब सबको जोड़ दीजिए, 40 40 40 4 बार जोड़ना तो कितना होगा, 160 होगा। यानी उसके पास में, गुल्लक के पास में कितने रुपये थे राशि, तो 160 रुपया था, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए में है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बन जाएगा वो आपको भिन्न के जोड़ है, तो भिन्न फ्रैक्शन का जोड़ है, तो आप बना दीजिएगा उसको। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत और प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं को औसत का अनुपात पूछा है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम अभाज्य संख्या का औसत पूछा है और सम संख्या का औसत का, सम संख्या के औसत का क्या पूछा, अनुपात पूछा है। तो अभाज्य संख्या बताइए प्रथम कितना होगा, 2 + 3 + 5 7 अभाज्य संख्या है। ऐसा ऐसा क्या होना चाहिए, 8 गो, 8 अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 गो। उसके बाद में कौन होगा, 11, फिर कितना होगा, 13, फिर कितना होगा, 17, 1 2 3 4 5 6 7, एक और होंगे, एक कितना होगा, 19। और इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 8 से भागा देंगे क्योंकि औसत बराबर योग बटा क्या होता है, संख्या। और आपसे पूछा है सम संख्याओं का औसत, प्रथम 8 सम संख्याओं, नहीं प्रथम 10 सम संख्या। यहाँ 10 संख्या है और यहाँ 8 अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर सम संख्या का औसत निकालना है तो n+1 होता है। n प्लस क्या होता है, 1। सम संख्या का औसत निकालना है तो n प्लस कितना होता है, 1। तो n का मान कितना है, 10। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। मतलब 10 सम संख्याओं का औसत कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा, n+1। सम संख्याओं का जो औसत होता है n+1 होता है। अब इसको जोड़ दीजिए तो 9 और 7 16 और 3 19। देखिए जोड़ने में भी फास्ट होना चाहिए। 9 7 16 3 19 और 1 20 और 7 27 और 5 32 और 3 35 और 2 37 के साथ बाकियात में 3
3 और 1 4, 1 5, 1 6 और 1 कितना होंगे 7, यानी 77 बटा कितना होगा 8। रेशियो कितना 11, 11 7 77, यानी 7 अनुपात कितना होगा 8 होगा। देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होंगे वो बी नंबर में होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही लंबा है और लैंग्वेज इसका जरा समझिएगा। इसमें रेलगाड़ी का ही प्रश्न है। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है, मतलब एक स्टेशन ए है और यहाँ से एक रेलगाड़ी निकलती है सुबह 8 बजे। कितना बजे? 8 बजे। और 8 बजे चलती है और उसके बाद में 12 बजे स्टेशन बी पर पहुँचती है। ये स्टेशन बी है और यहाँ पहुँचती है 12 बजे पहुँचती है। यहाँ कितना बजे पहुँचती है? 12 बजे। चलती कितना बजे है? सुबह 8 बजे। 8 बजे चलती है, 12 बजे पहुँचती है। तो बताइए यहाँ से यहाँ पहुँचने में इस रेलगाड़ी का टाइम कितने घंटे लग गया? 4 घंटे। अब आगे जरा पढ़िए, आगे लिखा हुआ एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है। यहाँ से एक कार चल रही है। क्या चल रही है? कार। और एक रेलगाड़ी है, ये यहाँ से निकलती है कितना? सुबह 8:30 बजे निकलती है और 8:30 बजे निकलती है और उस स्टेशन ए पर उसी समय पहुँचती है। 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी बी पर कब पहुंचता है? 12 बजे। तो इसका मतलब है कि कार जो है यहाँ कितना बजे पहुंचती है? 12 बजे पहुंचती है। तो अब बताइए कि 8:30 बजे चला था, 12 बजे पहुंचा, तो कितने घंटा समय लगा? 3.5 घंटे। तो आपसे पूछा कि बताइए एक दूसरे को किस समय मिलेगा, एनी टाइम पूछा जा रहा है। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, नहीं तो बनाइएगा बहुत लंबा चल जाएगा। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिएगा। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3.5 घंटे का जो एलसीएम मानिए, ऐसा मानिए कि दोनों से कट जाना चाहिए। तो ये दोनों का जो एलसीएम होगा, मतलब और जो एलसीएम होगा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी निकालेंगे, वो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 140 मान लेते हैं, क्योंकि 140 इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। अब बताइए कि रेलगाड़ी का अगर स्पीड निकालना चाहते हैं तो बताइए क्या होते हैं? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 140। समय कितना लगा? 4। तो बताइए 35 चौके कितना होता है? 140। मतलब रेलगाड़ी की स्पीड कितना है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कार का बताइए निकालिएगा, इसका अगर स्पीड निकालिएगा तो 140 दूरी है, तो इसका स्पीड निकालने के लिए कितना करेंगे? 140 बटा कितना? 3.5 और नीचे 10 आएगा। 35 चौके कितना होंगे? 140। 10 चौके कितना होगा? 40। यानी इसका जो स्पीड है, कार का स्पीड है, वो 40 किलोमीटर क्या है? प्रति घंटा। अब आपसे पूछा कितने समय में मिलेगा, यानी समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। अब यहाँ देखिए कि दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 140 लिखते हैं, लेकिन बताइए ये 8 बजे चलती है, ये 8:30 बजे चलती है, दोनों को एक समय में चलाइए। तो बताइए 8 से 8:30 ही जा सकता है, लेकिन 8:30 से 8 नहीं जाएगा क्योंकि पीछे होना पड़ेगा। तो 8 से 8:30 बताइए ये रेलगाड़ी यहाँ से चलेगी तो आधा घंटा में कहाँ पहुँचेगा? यहाँ तक पहुँचेगा रेलगाड़ी, आधा घंटा में यहाँ तक। और आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 17.5 किलोमीटर। और अब बताइए रेलगाड़ी यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ पहुँचेगा। तो बताइए आधा घंटा में, यानी 8:30 बजे अब यहाँ रेलगाड़ी चलाइए। अब दोनों का समय क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो 140 किलोमीटर में से 17.5 किलोमीटर आप घटा दीजिए। 140 किलोमीटर में से 17.5 किलोमीटर घटा दीजिए। तो बताइए कितना बचेगा? यहाँ 10 में से 5, 9 में से 7 जाएगा 2 और 3 में से 1 दिया जाए, यानी 122.5। आप बताइए 122.5 किलोमीटर जो दूरी है, इसी को तय करेगा ये दोनों मिल करके। तो बताइए चाल, अब ये भी याद रखिएगा कि अपोजिट में चाल जुड़ता है और सेम डायरेक्शन में घटता है। दोनों, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो चाल जुटेगा। 40 और 35 कितना होता है? 75। अब यहाँ से समय निकल जाएगा। ये पॉइंट हटाइएगा, कितना आएंगे? 10। कटता तो काट दीजिए। 5 से 15, 5 दूना 10 और 5 चौके 20 और 25 और काटिए। 5 दूना 10 और 5 चौके 20 और 5 9 45। अब नहीं कटेगा। 49 बटा कितना होगा? 30 हुआ। अब इसी को बदलिएगा, बताइए समय में बदलिएगा तो 30 में 49 से भागा दीजिएगा तो 1 घंटा पूरा आएगा, 1 घंटा। और उसके बाद में कितना बचेगा? 19 बचेगा। कितना? 19 बटा कितना? 30। अब इसको 60 से गुना कर दीजिए। 30 दूना कितना? 60 और 19 दूना 38, यानी 1 घंटा 38 मिनट लगेगा मिलने में। लेकिन आपको समय पूछा है, तो बताइए 8:30 बजे चला था,
1 घंटा 38 मिनट लगा है, तो बताइए 8 से 8:30 में 1 घंटा 38 मिनट जोड़िए, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 38 मिनट इसमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, यानी 10:08। यानी जो दोनों एक दूसरे को मिलेगा 10 बजकर कितना मिनट में 8 मिनट, यानी सुबह जो मिलेगा 10:08 में दोनों एक दूसरे को मिल जाएगा। तो देखिए किस तरह से बनाना पड़ता है, और नहीं तो दूसरा कॉन्सेप्ट लगाइएगा, आपसे नहीं बनेगा। इस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। फिर से सुन लीजिए, एक स्टेशन एक था, एक स्टेशन बी था। यहाँ से रेलगाड़ी चलती है सुबह 8 बजे और बी पर पहुँचती है 12 बजे 4 घंटे में। एक कार यहाँ से चलती है 8:30 बजे और उसी समय पहुँचती है जिस समय ए रेलगाड़ी पहुँचा था, तो 12 बजे पहुँचेगा, तो इसका समय लगा 3.5 घंटे। अभी दोनों का आप ऐसा एलसीएम माना कि जो कटना चाहिए, तो 140 माने तो 4 से कट गया 35, तो इसका स्पीड 35 हो गया। इससे कटेगा तो 40 से कट जाएगा ये। अब बताइए स्पीड निकल गया, तो ये 8:30 बजे चला, तो ये भी 8:30 बजे चलना चाहिए, तो इसको आधा घंटा बढ़ा दीजिए, तो बताइए आधा घंटा में कितना जाएगा 17.5 इससे घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 122.5। अब इसी दूरी को दोनों तय करेगा, तो बताइए समय बराबर दूरी बटा चाल, और अपोजिट में चाल जुड़ता है और सेम डायरेक्शन में घटता है। अब इसके बाद में समय निकाल के जोड़ दीजिएगा, आपका क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, समझाने में टाइम लगते हैं। अगला जो प्रश्न है, x + y बराबर कितना है 2 दिया हुआ, x + y बराबर 2 है, और 1/x प्लस 1/y बराबर जो दिया हुआ वो 18/5 दिया हुआ, और आपसे पूछा है x³ + y³ का मान क्या होगा। पहले इसको सोल्व करिए, एलसीएम लीजिएगा x y, तो यहाँ कितना आएगा y + x, और 18 कितना होगा 5 होगा, 18 कितना 5। x + y का मान कितना है 2 है, और x y बटा कितना 18/5, 2 नंबर कितना हो जाएगा 18, यानी x y का जो मान आएगा 9xy बराबर 5, x y का मान आएगा 5 बटा कितना आएगा 9 आएगा। अब इसको आप q कर दीजिए, दोनों तरफ q करिए, तो x + y का q होगा और बराबर 2 का q होगा। इसका फॉर्मूला होता है aq + bq + 3ab × a + b बराबर 2 का q करेगा तो कितना होंगे 8 होगा। अब इसका तो मान निकालना है x³ + y³ का, इसका रह दीजिए, 3 का 3 लिखिए। x y का मान कितना 5/9 है, x + y का मान कितना 2 है, अब बराबर कितना 8, कटता तो काट दीजिए, x³ + y³ x³ + y³ नहीं कटेगा, या 3 तिया 9, 5 दूना 10, यानी 10 बटा कितना 3, अब बराबर कितना 8। x³ + y³ का जो मान आएगा वो 8 माइनस कितना आएगा 10/3, 8 तिया 24, 24 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 14 बटा कितना 3, यानी जो आपका आंसर होंगे 14/3, या इसी को लिख सकते हैं 4.2 बटा कितना 3, 4 तिया 12, 2 कितना 14, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखा हुआ, ये भी बहुत टेढ़ा है, 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात। तो देखिए इसका चतुर्थ अनुपात और तृतीय अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला रटते हैं, फॉर्मूला नहीं रखना, फॉर्मूला रखेगा याद ही नहीं रखेंगे। 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात k और 6 का तृतीय अनुपात के बराबर है, तो k का मान निकालना। तो बताइए 12, 18 और 6 का तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, 12, 18, 6 और कितना x, मान लेते हैं इसका तृतीय अनुपात निकालने के लिए x करेंगे। तो ये बताइए तृतीय अनुपात निकलेगा 12, 18, 6 का, 12, 18, 6 का कितना, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखता है कि दोनों को गुना करिए और इससे भागा दे दीजिए, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 18 गुने कितना 6 और बटा कितना 12, और ये बराबर है किसके, ये बराबर है k और 6 का तृतीय अनुपात। तो k और 6 का तृतीय अनुपात निकालने के लिए 6 और 6 को कितना बार गुना करेंगे 2 बार, 6 और 6 को कितना बार गुना करेंगे 2 बार, और बटा कितना k, इसका तृतीय अनुपात हो गया। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ये 6 से 6 कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 कितना 18, 3 दूना कितना 6, k का मान निकालेगा तो कितना हो जाएंगे 4, यानी k का मान कितना होंगे 4 होंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर है।
मतलब एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, मतलब r का मान कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और इस पर एक वर्ग बना हुआ, इस पर एक क्या है वर्ग बना हुआ, इस पर एक वर्ग बना हुआ। मान लीजिए कि वर्ग है, लग नहीं रहा लेकिन आपको मानना है कि क्या है वर्ग है, या पहले वर्ग बना लीजिए उसके बाद में उसमें कर देंगे, एक वर्ग बना लीजिए और इसके अंदर में कर दीजिए एक वृत्त कर दीजिए, और इसका त्रिज्या कितना है r का मान 5 है, r का मान कितना है 5 है, r का मान 5 दिया हुआ, और आपसे पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर से सुन लीजिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कहाँ है वृत्त पर स्थित है। तो बताइए r का मान 5 है तो इसको इधर भी मिलाएंगे तो बताइए d हो जाएगा, यानी इधर भी r का मान कितना होंगे 5 होंगे, क्योंकि त्रिज्या जो होती है बराबर होती है। यानी इसका वर्ग का भुजा कितना आ गया 10 आ गया, वर्ग का भुजा कितना आ गया 10 आ गया। अब बताइए वर्ग का भुजा 10 हो गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो 10 गुने कितना करेंगे 10 और 10 दाँ के 100, यानी इसका जो क्षेत्रफल होंगे वो कितना होंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल रहा है। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है शब्द दिल्ली को, एक दिल्ली शब्द लिखा हुआ DELHI, शब्द दिल्ली को अक्षरे को उपयोग करके कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जाते हैं। देखिए कैसे प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें क्या करना परमोटेशन और कॉम्बिनेशन लगाना। दिल्ली में शब्द वर्ड अलग अलग है तो परमोटेशन लगाइएगा, तो बताइए 1 2 3 4 5 वर्ड है, तो आपसे पूछा कि बताइए एक तो इसका परमोटेशन लगाइएगा तो 5P5 लिखेगा, 5P कितना 5, तो बताइए इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है NPR का फॉर्मूला जानते होंगे, फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल N माइनस कितना R। अब बताइए इसका फैक्टोरियल कितना होगा 5 होगा, और फैक्टोरियल 5 माइनस कितना करिएगा 5, फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे फैक्टोरियल 6 रहेगा तो लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कहाँ तक 1 तक। फैक्टोरियल 5 में से 5 जगह कितना बचेगा 0, और याद रखेगा फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है, 0 मत कर दीजिएगा। 5 चौके 20 दिया 60 दूना कितना 120, और फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1, यानी इस दिल्ली शब्दों से कितने अक्षर बनाए जाते हैं 120, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आज तक यहीं रह देते हैं, एक और प्रश्न था थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो यहीं तक रह देते हैं इसको, और वो आसान प्रश्न बन जाएगा आप लोग से, भागा देना है बस, भागा से आपको बन जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, और अगर इस चैनल पर आप नए रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको टेस्ट सीरीज डेली आपको मिलेगा, 15 प्रश्न को आपको डेली मिल रहा है, और ये डेली लगातार मिलते रहेगा, कभी भी गैप नहीं होगा। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।